लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश जल थल एक हो गया। गुजरावाला, झंग, गोजरा, सांगला हिल और ननकाना साहब में भी तेज बारिश। फिरोजवाला, मुरीद के अहमदपुर, शर्किया और कोट अदू में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके जेर आब आ गए, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। जियारत, बारखान, कोहलू, नसीराबाद, झलमक्सी, जाफराबाद और ओस्ता मोहम्मद में भी बारिश। कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान खत्म। मानसून सिस्टम वस्ती बलाई सिंध और बलोचिस्तान की जानिब बढ़ गया। जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, शिकारपुर, घोटकी और सखर में तेज बारिश की पेशगोई। भारत ने एक मरतबा फिर आबी जारियात शुरू कर दी। दरिया सतलुज में बड़ा रेला छोड़ दिया। कसूर में दरिया की सतह 12 फीट तक बुलंद, मुताद्दिद मकामात पर कटाव शुरू। दिफाई बंद में दरारें पड़ने लगीं। सरगोदा के इलाके मटरांचा में दरिया चनाब में भर गया। पानी ने मटरांचा के कई दिहाड़ डिबो दिए। चावल, चारा और तिल की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह। राजनपुर में कोहे सुलेमान से आबी रेले निकल पड़े। तहरीक इंतशार के जो चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी साहब, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफरत की सियासत की और उन्होंने इन लोगों के साथ मिलाप करके इस मुल्क में बदअमनी फैलाने की, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो इस तमाम जो ये साजिशें हो रही थी, इस साजिश का सरगना इमरान न्याजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। बानी PTI ने मुल्क के खिलाफ साजिशें की। फैज हमीद उनके साथ शामिल थे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पाक फौज में खुद एहतसाबी का अपना मैकेनिज्म है। एक सियासी लीडर ने मुल्क में इंतशार और तकसीम की सियासत को परवान चढ़ाया। उन्होंने मुल्क में बदअमनी फैलाने और मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें की। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी पर खौफजदा नहीं, अगर डरता तो जुडिशल कमीशन की बात ना करता। बानी PTI के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया, इंटरनेट पर पाबंदी लगाकर मुल्क का $500 मिलियन का नुकसान किया गया। ये सब कुछ सिर्फ चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन और 2/3 अक्सरियत के लिए किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने हमारी मजीद 3 विकेटें गिरा दी। हम पर नवाज शरीफ के इल्जामात की असलियत इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से वाज़ेह हो जाएगी। जुल्फी बुखारी से राबते के लिए फ़ोन की ज़रूरत नहीं, वुकला मौजूद हैं, उनके ज़रिए पैगाम भिजवा सकता हूँ। आज तकरीबन 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब ने मुझे देख के मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया और इसके बाद जो है खान साहब से मैंने गिले किए तो कुछ आले दिल उनको बताया, कुछ खान ने गिले किए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो, तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है। शेर अफजल मरवत की बानी PTI से मुलाकात हो गई। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा बोले, मैंने हाथ मिलाया तो बानी PTI ने गले लगाया। मुलाकात में 2 तरफा गिले शिकवों का तबादला हुआ। बैरिस्टर गौहर के सामने 22 अगस्त के जलसे से मुतालिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी से इख्तलाफात बानी PTI के कहने पर खत्म कर रहा हूँ। शेर अफजल मरवत ने पार्टी रहनुमाओं के मुतालिक दिए गए रिमार्क्स पर माफी मांग ली। खैबर पख्तूनख्वा में एक और तब्दीली। मेंबरान कौमी असम्बली के फोकल पर्सन बराए वज़ीर आला जुनैद अकबर भी डू नोटिफाई। MNA जुनैद अकबर NA 9 मालाकंड से मुंतखब हुए थे। करक से ताल्लुक़ रखने वाले MNA शाहिद खटक को नया फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। शाहिद खटक KP हुकूमत और सूबे के MNAs के दरमियान राबतों की जिम्मेदारी संभालेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कौमी हीरो अरशद नदीम को 20 लाख का चेक और गाड़ी तोहफे में दे दी। गवर्नर हाउस लाहौर आमद पर अरशद नदीम का इस्तकबाल किया गया। तकरीब में कौमी हीरो की कारकर्दगी को सराहा गया। गवर्नर पंजाब बोले, अरशद नदीम की कामयाबी पर पूरी कौम जश्न मना रही है। हमें तवक्को है कि वो मजीद रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अरशद नदीम ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि कौम इसी तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखे। किसी भी खिलाड़ी के लिए कौम की तरफ से मिलने वाली इज्जत सबसे बड़ा एजाज है। नमाज के लिए क्यों जगाया? नौशहरा में दरिंदा सिफत भाई ने बहन को गोली मार दी। वाकया थाना कैंट की हुदूद में पेश आया। बहन अस्मा ने भाई हमजा को फजर की नमाज के लिए जगाया तो वो गुस्से में आ गया। मुलजिम बहन पर गोलियां बरसाने के बाद मौके से फरार।
मेरा मोबाइल क्यों लेकर गए? गुजरावाला में बड़े भाई के हाथों छोटा भाई कत्ल। पुलिस के मुताबिक छोटा भाई उमर बड़े भाई हबीबुल्ला का मोबाइल लेकर गया था। वापस आने पर दोनों में झगड़ा हो गया। मुलजिम हबीब ने छोटे भाई को डंडे मार मार कर कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार, लाश सर्दखाने मुंतकिल। मुलजिम की तलाश जारी।